ऑलराइट, सो आज हमने बना लिया ऑलमोस्ट 94,000 रुपीज़। एंड एक अच्छी एक्साइटिंग बात बताऊंगा, तो ये 94,000 ना बना है सिर्फ 2 लाख के कैपिटल से। ठीक है, नॉर्मली आपको पता होगा, पिछले वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैं 3 लाख का कैपिटल यूज़ करता था। बट आज मैंने 2 लाख का कैपिटल यूज़ किया था जस्ट टू मैनेज द रिस्क, है ना, क्योंकि वीकेंड था एंड आई वांटेड टू क्लोज इन पॉजिटिव। तो 2 लाख का कैपिटल यूज़ करके 94,000 रुपीज़ बनाना, मतलब कि इट्स ऑलमोस्ट 50% रिटर्न ऑन अ डे जस्ट बाय ट्रेडिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो सारे स्टॉक्स आपको ग्रीन दिख रहे होंगे। कुछ स्टॉक्स के मैं आपको सेटअप भी समझाऊंगा जो कि बहुत अच्छे हैं, जिसमें मैंने रिटर्न बुक किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बी एम एल में मैंने 40,000 रुपीज़ बुक किया है, आर बी एन एल में मैंने 25,000 रुपीज़ बुक किया है, डेटा पैटर्न्स में भी मैंने 23,000 रुपीज़ बुक किया है। ये तीनों के मैं सेटअप अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो पहले तो ट्रेड्स की अगर हम बात कर लेंगे, तो ये 1, 2 एंड 3 स्टॉक आपको जो दिख रहा है, उसमें मेरा ब्रेक इवन एस एल गया है। जो आपको हज़ार हज़ार रुपये के आसपास दिख रहा होगा ना, उसमें मैंने ब्रेक इवन मेरा एसएल चला गया उसमें। एंड उसके बाद ये आई आर कॉन है, जिसमें आपको 4,900 का प्रॉफिट दिख रहा है। उसमें मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, जिसको मैंने सेकेंड हाफ में लास्ट में ट्रेड किया था। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मेरा ब्रेक इवन एसएल गया है, इसलिए आपको यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। बाकी ये प्रॉफिट वेंट अप टिल 10,000 12,000 रुपीज़ जस्ट बाय डिप्लॉइंग 1 लाख ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिटर्न था वो भी। एंड ये जो ट्रेड है, जो आर वी एन एल एंड जो ये डेटा पैटर्न वाला ट्रेड आपको दिख रहा है, उसमें बेसिकली ट्रेलिंग एस एल हिट हुआ है। ठीक है, एंड बी एम एल वाला ट्रेड है जिसमें आपको 40,000 रुपीज़ दिख रहे होंगे। 40,000 मीन्स ये 1:4 का ट्रेड। मैंने यहाँ पे 4% कैप्चर किया है ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज़। ठीक है, आप सारे ट्रेड्स एक बार देख सकते हो, कहीं पे भी आपको 2 लाख से ज़्यादा का कैपिटल डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली डिवाइड बाय 5 कर लेना, क्योंकि इंट्राडे में मार्जिन बेनिफिट 5x मिलता है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा था, बी एम एल वाला, जिसमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो चलो सारे में एक बार आपको सेटअप्स भी समझा देता हूँ। आर वी एन एल अगर हम देखेंगे तो सेम मैजडॉक का पैटर्न आपको याद है, कल हमने मैजडॉक ट्रेड किया था। कुछ पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए थे, उसके बाद मैंने मिस आउट कर दिया था उसमें सेकेंड हाफ में। ऑलमोस्ट सेम चीज़ आज आर बी एन एल में हो जाती। ठीक है, बट नहीं हुई, लकीली मैंने कैप्चर कर लिया। छोटा कैपिटल इसलिए आपको 23,000 दिख रहा है, बाकी ये फिगर और भी ज़्यादा होती। बट द थिंग इज आर बी एन एल इज अप बाय 16%। देख रहे हो, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट आया विथ वॉल्यूम। ये सिंपल सेटअप है। ठीक है, आप प्राइस एक्शन सीखोगे उसके बाद आपको पता चलेगा, बट फॉर नाउ मैं अगर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री की थी ऑलमोस्ट अराउंड 9:30 के आसपास, जब मुझे एक कन्फर्मेशन दिख रहा था। ये एंट्री करने के बाद आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 2-3% के बाद मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। 3% का मोमेंटम आ गया था, ऑलमोस्ट 1:2 का मोमेंटम आ गया था। उसके बाद मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ली। हाफ क्वांटिटी में होल्ड कर रहा था, एंड दैट टू मैं थोड़ा टाइटली होल्ड कर रहा था, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, समवेयर अराउंड ये जो लेवल था मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था, क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल आई उसके 50% के नीचे नहीं आना चाहिए था। ये मेरा लॉजिक था। तो कहीं न कहीं इस कैंडल पे, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला एरो दिख रहा होगा, मेरी हाफ क्वांटिटी कट गई एंड उसके बाद स्टॉक और भी नीचे आया। तो आई वाज़ थिंकिंग कि चलो भाई अच्छा हुआ मैं निकल गया। उसके बाद पूरा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद सेकंड हाफ में एक ब्रेकआउट मिला। बट ये सेम टाइम ना, जो 12:30 का टाइम होता है, ये टाइम भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यही टाइम तो लंच का टाइम रहता है ना। तो उसी के चक्कर में थोड़ा-सा ऊपर चला गया एंट्री। ठीक है, आके देखा तो भाई ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल से 1-1.5% ऊपर था। तो अभी फुल क्वांटिटी जो ले सकते थे वो तो नहीं ले सकते थे। क्वांटिटी रिड्यूस कर दी, बहुत ही कम कर दी, एंड स्टिल एंट्री ली यहाँ पे, क्योंकि रिस्क मैनेज हो रहा था। एंड जैसे एंट्री ली उसके बाद आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मोमेंटम 6% का देखने के लिए मिला। अगर इसी जगह पे क्वांटिटी ज़्यादा होती ना, ये प्रॉफिट आपको जहाँ पे 1 लाख का दिख रहा है वो हो सकता था 2 लाख का भी हो जाता, क्योंकि सेम क्वांटिटी पे ऑलमोस्ट 50 से 70,000 का प्रॉफिट इसमें हो जाता था। आर वी एन एल में सेकेंड हाफ में जो ट्रेड बना उसमें। बट नेवर से नेवर, थोड़ा लेट एंट्री था एंड मुझे वीकेंड सिक्योर करना था, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी से ट्रेड किया। तो ये भी चीज़ अच्छी है, बट आपको समझ में आया कि मैंने कैसे एंट्री ली। ठीक है, अभी इसके बाद बहुत ही अच्छा ट्रेड था हमारा बी एम एल में, जिसमें हमने ऑलमोस्ट कितने बनाए, 40,000 रुपये बनाए, 4% का रिटर्न कैप्चर किया। इसमें भी बहुत अच्छी एंट्री थी, बहुत अच्छी एग्जिट थी। ठीक है, सिमिलर सेटअप अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे कंसोलेशन फेस के बाद ब्रेकआउट एक देखने के लिए मिल रहा था, विथ वॉल्यूम मिल रहा था, है ना। ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम हमने समवेयर अराउंड 9:35 को इस ट्रेड में एंट्री की थी। सिमिलर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, एंड जैसे ही एंट्री ली बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया, एंड समवेयर अराउंड मैंने 5-6 के आसपास मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया था। समवेयर अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हुई, ऊपर गया, एंड ऊपर जाते ही मुझे अच्छा 7-8% का रिटर्न दिख रहा था, एंड ऑलमोस्ट स्टॉक बढ़ चुका था 12% के आसपास तक।
तो मैंने सोचा भाई अभी यहाँ से और ज़्यादा चांसेस नहीं लगते, बेटर है बुक कर देते। तो इसलिए स्टॉक में बुक कर लिया, थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद एंड वापस नीचे आया एंड वहीं क्लोज किया। हाँ, ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम आप देख रहे होंगे पहले 3 कैंडल में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं थी, ये 4th कैंडल में वॉल्यूम आई जो कि हमारा ब्रेकआउट कैंडल, एंड 5th कैंडल ऑनवर्ड्स में मैंने एंट्री ली थी। तो यहाँ पे भी सेटअप बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट अभी आप बोलोगे कि भाई फिर से ट्रेलिंग एसएल पे इतना टाइटली क्यों ट्रेल करते हो, छोड़ो ना यार, ट्रेलिंग एसएल पे क्यों निकलना है, 20% जाएगा स्टॉक, ऐसे नहीं बैठ सकता है। क्यों, मैं आपको इसका एग्जांपल भी समझाता हूँ। डेटा पैटर्न 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी लिया है विद ट्रेलिंग एसएल, 23,000 का प्रॉफिट है ना, क्योंकि 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 का हमारा स्टॉप लॉस था, 23,000 का प्रॉफिट लिया है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। ठीक है, डेटा पैटर्न बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये स्टॉक ऑलरेडी 8% के आसपास बढ़ गया था, उसके बाद मैंने स्टॉक में एंट्री ली थी। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे मैंने एंट्री ली, एंड यहाँ से फिर से 3-4% का मोमेंटम आ गया था। तो मैंने पहले तो कुछ पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली, ये वाले कैंडल पे भी पार्शियल क्वांटिटी बुक कर ली, क्योंकि स्टॉक वाज ऑलरेडी अप बाय 15-16% आई गेस, है ना, उतना तो ऑलरेडी अप था, या तो 12% के आसपास कुछ तो अप था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट करने जाऊँगा बहुत टाइम जाएगा, बट आप सेटअप समझो। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि भाई ये 2 पॉइंट में जितना मोमेंटम आया है उसका 50% फिर से क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब से तो स्टॉक बढ़ ही रहा है ना, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना रहा है, चलो एक पॉज लेगा छोटा एंड फिर से रैली करना चाहिए, एटलीस्ट 15% 20% तक तो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत टाइटली ट्रेल किया, एंड आप देखोगे लास्ट में ट्रेलिंग एसएल मेरा कहाँ पे हिट हुआ, यहीं पे जो 50% इसने क्रॉस किया वहाँ पे, एंड उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल किया है एंड मेरे एंट्री के भी नीचे आया। अभी सोचो इसमें मैं ट्रेलिंग एसएल नहीं निकलता तो इधर मुझे ब्रेक इवन निकलना पड़ता, क्योंकि ब्रेक इवन तो मैं डेफिनेटली फिर निकल जाता। तो कुछ कुछ पॉइंट पे आपको क्विकली ट्रेल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मॉर्निंग का मोमेंटम आता है ना, वो अगर निकलता है तो वो निकल जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करवाता है। अगर आप ट्रेलिंग पे कट गए तो वेट करो, फिर सेकेंड हाफ में एंट्री लेना, कहीं पे स्टॉक भागा तो नहीं जा रहा है। सेम चीज़ मैंने की आरवीएनएल में, सेम चीज़ कल मैं कर सकता था मैजडॉक में, बट मैंने मिस कर दिया। ठीक है, तो कल जो गलती हुई थी वो सेम आज रिपीट ना हो, इसलिए आरवीएनएल में मैंने कम क्वांटिटी से ट्रेड किया, इसमें भी आज मिस ही होने वाला था डेफिनेटली, बट कर लिया भाई ट्रेड। ठीक है, तो या दिस इज़ द थिंग। सो होप सो सारी चीज़ें समझ में आया होगी कि कैसे 2 लाख का कैपिटल डिप्लॉय करके आज हमने 50% का रिटर्न इन अ डे निकाला, अच्छा खासा प्रॉफिट किया। हम कल ब्रेक इवन पे थे, कल अच्छा खासा रिस्क मैनेज किया था, उसके पहले लॉस में थे, उसके पहले 2 वीक में 50,000 बुक किया था। तो ओवरऑल नेट वीक बहुत अच्छे से पॉजिटिव में आ चुका है। तो अभी सीधा मंडे ट्राई करेंगे, मंडे क्या स्टॉक मिलता है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो जो लोग कुछ कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई बियरिशनेस आने दो फिर देखते हैं कौन सा स्टॉक बढ़ेंगे। निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी गैप डाउन हुआ, कहीं नहीं गया, वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, कल भी सेलिंग में था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, जो स्टॉक में पोटेंशियल होता है वो, चलो मान लो जिस दिन बहुत बड़ी बेरिशनेस होगी, 2-3% निफ्टी गिर गया, उस दिन एक ही स्टॉक बढ़ेगा, तो वही एक स्टॉक तो पकड़ना है आपको, वही तो आपका काम है। अगर सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? सो दैट इज़ द थिंग, वो चीज़ सोचनी पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग, एक लास्ट थिंग बताऊंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी पहले 2 स्टॉक दिए थे, किल्लोस ब्रूस दिया था, वो भी ऑलरेडी आज 10% की सर्किट लॉक कर दिया है। बीडीएल दिया था आज 5% जाके आया, एंड जहाँ से मैंने ट्रेड दिया था वहाँ से वो 7% जाके आया, करंटली 3.5% पे बैठा है। तो यहाँ पे भी एंड इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे भी आपको अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल जाया करेंगे, मार्केट अपडेट मिल जाया करेगी। तो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। ठीक है, चलो विल सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।